नमस्कार। मॉर्निंग बुलेटिन आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं कल दिन भर की मुख्य समाचारों पर। लोकसभा चुनाव से पहले एसी की नई गाइडलाइन, इलेक्शन कैंपेन में दिव्यांगों को लंगड़ा गूंगा नहीं कह सकेंगी पार्टियां, उल्लंघन किया तो 5 साल की जेल। रेसलर बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटाया। पीएम के घर के बाहर फुटपाथ पर रखा अवार्ड, कहा अब इस सम्मान के बोझ तले नहीं जी सकते। राहुल ने नीतीश से फोन पर बात की, नाराजगी दूर करने कोशिश की। पीएम कैंडिडेट पर खड़गे का नाम आने के बाद से नाराज हैं। गुजरात के स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई जाएगी, 6ठी से 8वीं के कोर्स में शामिल किया गया, शिक्षा मंत्री ने लॉन्च की किताबें। WFI अध्यक्ष बोले साक्षी विनेश अब रेसलर नहीं रही। संजय सिंह ने कहा वे दोनों राजनीतिक मोहरा। दिल्ली में पति संग दीपेंद्र से मिली साक्षी। संसद सुरक्षा चूक मामला, ललित 5 जनवरी तक रिमांड पर। सभी 6 आरोपियों का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, बर्ताव, रूटीन और आदतें परखी जाएंगी। अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरा पहला एयरक्राफ्ट, 30 दिसंबर को पीएम एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में 100 प्लेन से आएंगे वीआईपी। ब्रिटिश शासन के सभी अवशेषों को हटा देगी केंद्र सरकार, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा। आजादी के 100 साल पूरे होने तक मिट जाएंगी गुलामी की निशानियां। संसद भवन, अयोध्या में बड़े धमाकों की धमकी। युवती का फोन हैक कर जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में आया मैसेज, हमलावरों के पास आरडीएक्स और हथियार। गणतंत्र दिवस के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति को न्योता। राजौरी में सेना पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद। सेना ने कुछ स्थानियों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। एनआईए की टीम मौके पर पहुंची। सांसदों के सस्पेंशन पर जंतर मंतर पर आईएनडीआईए का प्रदर्शन। कोरोना से जयपुर में 1 महीने का बच्चा संक्रमित। छत्तीसगढ़ में 9 मंत्रियों ने ली शपथ। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का 22 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो गया। देश के 40.5 करोड़ लोगों के पास हेल्थ बीमा नहीं। आयुष्मान योजना में इलाज खर्च दोगुना करने पर विचार, अंतरिम बजट में हो सकता है फैसला। सीएम भजनलाल की कानून व्यवस्था को लेकर पहली बैठक। जयपुर में पाइपलाइन से गैस सप्लाई जल्द शुरू होगी। जयपुर एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमले की मॉक ड्रिल। आज 16 घंटे की रात, साल का सबसे छोटा दिन। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले एसी की नई गाइडलाइन, इलेक्शन कैंपेन में दिव्यांगों को लंगड़ा गूंगा नहीं कह सकेंगी पार्टियां, उल्लंघन किया तो 5 साल की जेल। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने पार्टियों को इलेक्शन कैंपेन में दिव्यांगों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने पार्टियों से कहा दिव्यांगों के लिए गूंगा, पागल, सिरफिरा, अंधा, काना, बहरा, लंगड़ा, लूला, अपाहिज जैसे शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए। कैंपेन के दौरान नेताओं की स्पीच, सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापन और प्रेस रिलीज में ऐसे शब्दों को इस्तेमाल न हो। अगर इसका उल्लंघन हुआ तो दिव्यांगजन अधिकार एक्ट 2016 के सेक्शन 92 के तहत 5 साल तक की जेल हो सकती है। रेसलर बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटाया। पीएम के घर के बाहर फुटपाथ पर रखा अवार्ड, कहा अब इस सम्मान के बोझ तले नहीं जी सकते। रेसलर बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया के जरिए लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। बजरंग पूनिया ने लिखा कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। इसमें बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती संघ WFI पर बृजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत का विरोध जताया है। बजरंग अवार्ड लौटाने प्रधानमंत्री आवास पर गए थे, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने अवार्ड वहीं फुटपाथ पर रख दिया। राहुल ने नीतीश से फोन पर बात की, नाराजगी दूर करने कोशिश की। पीएम कैंडिडेट पर खड़गे का नाम आने के बाद से नाराज हैं। दिल्ली में हुई इंडिया की चौथी बैठक के 2 दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से फोन पर लंबी बात की। बताया गया है कि बैठक में पीएम कैंडिडेट के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का नाम आने के बाद से नीतीश नाराज हैं। गुजरात के स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई जाएगी, 6ठी से 8वीं के कोर्स में शामिल किया गया, शिक्षा मंत्री ने लॉन्च की किताबें। गुजरात के स्कूलों में अब 6ठी से 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ेंगे।
गीता जयंती के मौके पर गुरुवार को राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने गांधीनगर में ये किताबें लॉन्च की। WFI अध्यक्ष बोले साक्षी विनेश अब रेसलर नहीं रही। संजय सिंह ने कहा वे दोनों राजनीतिक मोहरा। दिल्ली में पति संघ दीपेंद्र से मिली साक्षी। भारतीय कुश्ती संघ WFI के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह ने रेसलर साक्षी मलिक और विनेश फोगाट पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अब पहलवान नहीं रही, अब वे पॉलिटिकल हो चुकी हैं। वहीं शुक्रवार को साक्षी मलिक ने अपने पति सत्यव्रत के साथ दिल्ली में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र से मुलाकात की। इसके बाद दीपेंद्र ने कहा कि भारत की एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान बहन साक्षी मलिक ने अपने साथ हुए घोर अन्याय व केंद्र सरकार की वादा खिलाफी से परेशान होकर कुश्ती खेल से संन्यास ले लिया। संसद सुरक्षा चूक मामला, ललित 5 जनवरी तक रिमांड पर। सभी 6 आरोपियों का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। बर्ताव, रूटीन और आदतें परखी जाएंगी। संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 5वें आरोपी ललित झा की पुलिस रिमांड 5 जनवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले कोर्ट ने 21 दिसंबर को 4 अन्य आरोपियों सागर शर्मा, नीलम, मनोरंजन डी और अमोल शिंदे की पुलिस हिरासत 15 दिन के लिए बढ़ा दी थी। अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरा पहला एयरक्राफ्ट 30 दिसंबर को पीएम एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में 100 प्लेन से आएंगे वीआईपी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इससे पहले 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। पीएम 2 घंटे अयोध्या में रहेंगे। वो यहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट और अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम के इस दौरे के साथ प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जाने लगा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सूत्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए वीआईपी गेस्ट्स को लेकर करीब 100 प्लेन अयोध्या आएंगे। ब्रिटिश शासन के सभी अवशेषों को हटा देगी केंद्र सरकार। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा, आजादी के 100 साल पूरे होने तक मिट जाएंगी गुलामी की निशानियां। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 22 दिसंबर शुक्रवार को लोगों से कॉलोनियल विरासत के सभी अवशेषों को मिटाने और एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। सीएम हेमंत ने दावा किया कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक गुलामी की सारी निशानियां मिटा दी जाएंगी। संसद भवन, अयोध्या में बड़े धमाकों की धमकी। युवती का फोन हैक कर जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में आया मैसेज, हमलावरों के पास आरडीएक्स और हथियार। जयपुर कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर गुरुवार को आए एक मैसेज ने 3 राज्यों में हड़कंप मचा दिया। इसमें लिखा था कि जयपुर, दिल्ली में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और अयोध्या में राम मंदिर पर आने वाले 7 दिनों में बड़े धमाके होंगे। इस मैसेज मिलने के बाद से ही राजस्थान पुलिस, दिल्ली और यूपी पुलिस को अलर्ट कर जांच में जुट गई। जयपुर पुलिस ने नंबर ट्रैक किया तो एक युवती का निकला। हालांकि इस लड़की ने ऐसा मैसेज करने से इनकार कर दिया। जांच करने पर पता चला कि मोबाइल को किसी ने हैक कर लिया था और उसने मैसेज पुलिस को भेजा है। गणतंत्र दिवस के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति को न्योता। बाइडेन के इनकार के बाद भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को न्योता भेजा है। अगर मैक्रों भारत का इनविटेशन स्वीकार करते हैं तो ऐसा 6ठी बार होगा जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत की रिपब्लिक डे परेड में शामिल होंगे। 1976 से लेकर भारत अब तक 5 बार फ्रांस के राष्ट्रपति को रिपब्लिक डे के लिए आमंत्रित कर चुका है। राजौरी में सेना पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद। सेना ने कुछ स्थानियों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। एनआईए की टीम मौके पर पहुंची। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार 21 दिसंबर को आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। 2 जवानों की हालत गंभीर है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम मौके पर पहुंची है। सांसदों के सस्पेंशन पर जंतर मंतर पर आईएनडीआईए का प्रदर्शन। संसद से 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ शुक्रवार को आईएनडीआईए के नेता जंतर मंतर पर जुटे। प्रदर्शन का नाम सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट लोकतंत्र बचाओ प्रदर्शन दिया गया। प्रदर्शन में लेफ्ट पार्टियां डीएमके, एनसीपी, शरद पवार गुट, सपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस टीएमसी,
जेएमएम, आरजेडी समेत अन्य दल थे। संसद में सुरक्षा चूक पर राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग खुद के देशभक्त होने का दावा करते हैं, उनकी हवा निकल गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी शाह ने संविधान, डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्लान बनाया है। कोरोना से जयपुर में 1 महीने का बच्चा संक्रमित। कोरोना का JN1 वेरिएंट भारत में तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 640 मामले दर्ज किए गए हैं। एक शख्स की मौत हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में एक्टिव मामलों की संख्या 2997 हो गई है। एक दिन पहले यह आंकड़ा 2669 था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अकेले केरल में 2606 एक्टिव मामले हैं। यह देश में सबसे ज्यादा है। यहां 21 दिसंबर को कोरोना के 265 नए मामले सामने आए हैं। एक मरीज की मौत भी हुई है। जयपुर में 1 महीने का बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला है, उसका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही जोधपुर में 19 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई युवती कोरोना पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में 9 मंत्रियों ने ली शपथ। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का 22 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो गया। राजभवन में 9 विधायकों को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। 9 मंत्रियों में बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकाराम वर्मा, OP चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल और लखनलाल देवांगन शामिल हैं। देश के 40.5 करोड़ लोगों के पास हेल्थ बीमा नहीं। आयुष्मान योजना में इलाज खर्च दोगुना करने पर विचार, अंतरिम बजट में हो सकता है फैसला। केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के विस्तार की तैयारी में है। यह 2 तरीके से होगा। पहला, इस योजना के तहत इलाज के लिए मिलने वाली मदद 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जा सकती है। दूसरा, इस योजना के दायरे में 39 करोड़ लोगों को भी शामिल किया जा सकता है, जिनके पास अभी हेल्थ बीमा नहीं है। अभी आयुष्मान योजना के तहत कुल 60 करोड़ लोगों को रखने का लक्ष्य है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। सीएम भजनलाल की कानून व्यवस्था को लेकर पहली बैठक। सीएम बनने के बाद भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पहली बार प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गृह और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पुलिस प्रदेश से गुंडागर्दी में कमी करना सुनिश्चित करे, इसके लिए गश्त बढ़ाई जाए। जयपुर में पाइपलाइन से गैस सप्लाई जल्द शुरू होगी। जयपुर में अब घरों की रसोई गैस की सप्लाई सिलेंडर की जगह पाइपलाइन से होने जा रही है। इसके लिए पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। हर घर में पाइप के साथ मीटर लगेंगे, जो यह बताएंगे कि आपने कितनी गैस खर्च कर दी है। जितनी रीडिंग होगी उतना बिल बनेगा। PNG कनेक्शन लेने के बाद लोगों को 15 से 20% तक की बचत होगी। साथ ही LPG की तुलना में ये गैस अधिक सुरक्षित और इको फ्रेंडली है। जयपुर एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमले की मॉक ड्रिल। दरअसल मॉक ड्रिल के दौरान शुक्रवार को जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर 11 बजे 4 आतंकवादियों के हमले का सीन क्रिएट किया गया। इस दौरान 2 आतंकवादी टर्मिनल 1 बिल्डिंग में घुस गए। वहीं 2 आतंकवादी कार्गो एरिया की ओर आगे बढ़ने लगे, जिन्हें CISF की टीम ने बाहर ही मार गिराया। इसके बाद CISF की टीम ने टर्मिनल 1 में छुपे 2 आतंकवादियों को ढूंढने के लिए सर्च अभियान शुरू किया। कुछ ही देर में एक और आतंकवादी को क्रॉस फायर के दौरान टर्मिनल 1 में मार गिराया गया, जबकि एक आतंकवादी को पकड़ लिया गया। आज 16 घंटे की रात, साल का सबसे छोटा दिन। आज 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन रहेगा। रात करीब 16 घंटे की रहेगी, जबकि दिन करीब 8 घंटे का। धन्यवाद। अगली सुबह फिर मिलते ताज़ा खबरों के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।